नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा आप सबका मेरे चैनल पे खूब स्वागत करती हूँ। मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे ज्योतिष, धर्म, दर्शन, स्वप्न शास्त्र, सामुदायिक शास्त्र, आयुर्वेद और पैरानॉर्मल स्टडीज़ का जो तथ्यात्मक ज्ञान है वो मैं आपको देती रहती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है, यदि किसी की कुंडली में उसका लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान हो तो उसके क्या फल होंगे। क्योंकि जो कुंडली के 12 भाव हैं उनमें लग्नेश का 12 भावों में से अगर अष्टम स्थान में जो बैठना है वो ज्योतिषियों की दृष्टि में या आज तक हम जो सुनते आए हैं ये इसका बहुत खराब फल होता है। लेकिन मैं आपसे आज बात करूंगी कि खराब फल होता है, लेकिन मैं कहूँगी ऐसे लोग बड़े विलक्षण होते हैं, ऐसे लोग अद्भुत होते हैं अगर ये लोग अपने बारे में ठीक ठीक समझ जाएं, ये समझ जाएं कि इनका जन्म आखिर क्यों हुआ है। क्या बाकी सब लोगों की तरह जीवन बिता देने के लिए हुआ है कि अपना अच्छा खाना, अच्छा पहनना, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा व्यवसाय, अच्छा पैसा कमा लेना, बस यही सफलता के आधार है? नहीं, ये लोग जानते हैं क्योंकि जन्म के साथ ही इनके साथ में बड़ी विपरीत अद्भुत घटनाएं घटित होने लगती हैं, तो ये समझ जाते हैं कि कुछ तो है इनके जीवन में जो दूसरों से अलग है। और मैं आपको समझा रही हूँ कि आपका जन्म ना केवल खाली भौतिक वस्तुओं के संग्रह के लिए हुआ है, बल्कि आप इस प्रकृति के विलक्षण मनुष्य हैं। ये प्रकृति आपसे कुछ हटके करवाना चाहती है, इसलिए आपका जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है। जिन लोगों का लग्नेश अष्टम स्थान में होता है, इन लोगों के साथ में अपने पूर्व जन्मों का कमाया हुआ बहुत कुछ होता है। अब आप कहेंगे, आप सोचेंगे क्या ये धन है? ये हम सब जानते हैं कि धन तो साथ भी नहीं जाता और पीछे का धन हमें मिलता भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, ये बहुत सी अद्भुत चीज़ें हैं जो इन लोगों ने अपने किसी जन्म में अर्जित की थी, प्रकृति से जुड़ी हैं सीधा सीधा। वो अनेक ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं, अनेक ऐसी गुप्त विद्याएं हो सकती हैं जो इन लोगों के साथ में इस जन्म में साथ आई हैं। वो शक्तियाँ, वो विलक्षण अद्भुत पराशक्तियाँ इन लोगों को कोई सामान्य जीवन नहीं जीने देगी। हाँ, स्ट्रगल खूब होगा क्योंकि ऐसे व्यक्ति समझ ही नहीं पाते, इनको ऐसा अच्छी गाइडेंस भी नहीं मिलती और ये स्ट्रगल के मारे भटक जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने को पहचानिए। आपका जो जन्म है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। आप किसी अद्भुत कार्य को संपन्न करने के लिए या किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं। तो आज के बाद जो जिन लोगों का लग्नेश अष्टम में है, तो अगर आपसे कोई कहे कि अरे सबसे खराब बात इस कुंडली की यही है, तो आप बिल्कुल ना सुने, आप वहाँ से बिल्कुल उठ जाएं। आप पे विश्वास रखें कि आप कोई ऐसा कार्य करेंगे यदि आप समझ गए तो। नहीं तो हो सकता है भटकाव में रह जाएं, हो सकता है खो जाएं, गुमनाम रह जाएं और निरर्थक जीवन हो जाए आपका, हो सकता है। लेकिन अगर आज का वीडियो आप सुन रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आप कोई बहुत बड़ा कार्य जो अधूरा रह गया है, हो सकता है वो परमार्थ का कार्य हो सकता है वो कोई खोज हो सकता है कि वो खोज किसी अध्यात्म के विज्ञान में हो, तंत्र विज्ञान में हो, या कोई ऐसी खोज जिसके विषय में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं हो, कोई प्रकृति का ऐसा नया नियम, ये आपकी ही चेतना में सर्वप्रथम आएगा। इसलिए आज से अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कर दे। आपको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको भी अपने जीवन में आसानी हो जाए कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, ताकि ये समय, अमूल्य समय
बर्बाद ना हो। देखिए, सबसे पहले मैं उन बातों पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि आपको क्या नहीं करना है, किन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप मात खा जाते हैं लोगों में। जैसे एक तो आपका बड़ा संवेदनशील स्वभाव, लोगों से इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि बस आपको लगता है कि अरे सामने वाला दुखी है तो मैं इसके लिए क्या कर दूं, मैं ऐसा क्या कर दूं कि इसके दुख एकदम से खत्म हो जाए। आप इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने कारुणिक हो जाते हैं। दया एक अच्छा मूल्य है मित्रों, लेकिन ऐसी दया कि सामने वाला रो के धो के आपका सब कुछ लूट के ही ले जाए, ऐसी दया किस काम की? ये तो फिर मूर्ख बनना हुआ ना। इसलिए थोड़ा सा जब आपके पास कोई मदद के लिए आए तो पहले अपने आप को थोड़ा मदद करने से पहले रोकें और समझें, जाने कि ये मदद क्यों चाह रहा है और कितनी चाह रहा है। कहीं आपका शोषण तो नहीं हो जाएगा इस मदद के पीछे। इसलिए किसी के आते ही अपना सब कुछ गवा बैठने के लिए तैयार नहीं रहें। पहले खुद को रोकें कि आप कितनी मदद आपको यहाँ पे करनी चाहिए। तो आप देखते हैं ना, समय समय पे लोग आपका मिसयूज़ कर जाते हैं, ऐसे लोगों का। क्यों? क्योंकि अंदर से बहुत साफ होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं और संवेदनशील होते हैं। तो आज के बाद इस बात का ध्यान रखें, प्रकृति ने आपको विलक्षण क्षमता दी है दूसरे लोगों के दिल की बात भांप लेने का, और आपको पता भी रहता है सामने वाले की हकीकत आपको 1 मिनट में समझ में आ जाती है। फिर भी न जाने क्यों आप मौके पे आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते और आप मात खा जाते हैं। आप लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत प्योर होती है, चेतना शक्ति जिसे कहते हैं ना, वो बहुत अच्छी होती है। और अच्छी चेतना के साथ में आपकी जो सोच है वो भी बहुत परिष्कृत होती है। इसी का फ़ायदा मिलता है मित्रों आपको अपनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने में। आप डॉक्टरेट तक करते हैं, किसी न किसी विषय में आप पीएचडी भी करते हैं और हायर एजुकेशन आप लेते हैं, और आपकी जो डिग्रियां हैं वो एक से अधिक आपके पास होती है। आपको एक नहीं बल्कि कई विषयों का एक साथ नॉलेज होता है, और जब आपसे कोई बात करता है ना तो वो जो ज्ञान है वो आपकी बातों में झलकता है। लोग आपकी बातों को पिन ड्रॉप साइलेंट होकर सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं इसके जैसा बनूं, काश मैं इसके जैसा होता, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अब देखिए कितना कुछ प्रकृति ने आपको ऐसा दिया है जो दूसरों को आसानी से नहीं मिलता। और देखिए आपकी जो अच्छी एजुकेशन है ना, इसके साथ साथ में आप इसको कई तरीके से कई क्षेत्र में इसका उपयोग करना सीखें, ताकि आपको इस अच्छी ज्ञान का जो फ़ायदा है वो अपने अर्निंग में भी मिल सके। और देखिए आजकल जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है, तो आपके पास इतने अद्भुत ज्ञान है अलग अलग विषयों के। तो आज के समय में आप सोशल मीडिया का भी फ़ायदा उठा सकते हैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जिनका लग्नेश अष्टम स्थान में है इनके पास है तो बहुत कुछ, इनके स्वभाव में एक चीज़ आ जाती है कि ये सब कुछ कवर रखना चाहते हैं। अब कवर रखेंगे तो वो लोगों तक आपका ज्ञान पहुंचेगा नहीं, या आपके अंदर क्या विलक्षणता है ये लोग जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये लोग थोड़ा सा अर्निंग के मामले में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो देखिए अपने ज्ञान का कवर हटाइए, लोगों से 1 to 1 होए, लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करें। आपके पास में जो चीज़ है उससे आप कुछ धन भी कमा सके, अच्छी अर्निंग कर सकें। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप खुद को पहचानें। तो उन लोगों में से हैं जो पता नहीं प्रकृति के कितने रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ना केवल ज्योतिष, ना केवल दर्शन, अच्छे दार्शनिक तो आप हैं ही, बल्कि अच्छे आध्यात्मवेत्ता भी आप हैं। कितना अच्छा आपका जो नैतिक स्तर है वो वाकई में आपका बहुत हाई लेवल का होता है। आपके साथ में आपके जो दिमाग का जो स्तर है, ऐसे व्यक्ति मिलना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ
आप हर व्यक्ति के माइंड के लेवल तक आके उससे बात कर सकते हैं, उससे रिश्ता रख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं अपनी बात को। ये है ना अद्भुत शक्ति। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप चाहें अगर और आपका इंटरेस्ट हो तो आप तंत्र शास्त्र में अपनी किस्मत अवश्य आजमाइएगा। कुछ ऐसी अद्भुत सिद्धियाँ, कुछ ऐसी अद्भुत रिद्धियाँ जो प्रकृति में हैं और जो हमने हमारे शास्त्रों में सुनी हैं, अगर आपको योग्य गुरु मिले तो आप इस क्षेत्र में भी चमत्कार कर सकते हैं। जगत में आपकी वाहवाही हो सकती है कि जिन लोगों का लग्नेश अष्टम में है उनका जन्म अवश्य ही कुछ ऐसे कार्य करने के लिए हुआ है जो आम लोग उस स्तर पे जाके सोच भी नहीं पाते। उनकी सोच तो अच्छे खाने पीने, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी आय तक ही सीमित रह जाती है और एक दिन मर भी जाते हैं। लेकिन आप बचपन से ही ऐसे विषयों के विषय में सोचते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी न होगा। हाँ, एक बात है कि चूंकि आपने स्ट्रगल तो अवश्य बहुत किया है, चीज़ें एकदम आसानी से आपको मिली नहीं, आपने लोगों की इग्नोरेंस भी बहुत अधिक देखी है, अकेलापन और दुख और पीड़ा आपने इसका साथ आपके बचपन से ही रहा है। तो थोड़ा आप हो सकता है तनाव या डिप्रेशन में जाएं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी यही तो आपकी शक्ति बनेगा। वो जो समय समय पे जो अपमान मिला वही तो आपकी शक्ति बनेगा। तो उसको अपने कार्य ऊर्जा में एक अच्छी प्रेरणा के साथ में यूज़ करें। और निसंदेह मित्रों, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ में कोई लग्नेश अष्टम में लिए हुए व्यक्ति मिलता है, क्योंकि मैं उसमें एक और शक्ति आपको बता रही हूँ। ऐसे लोग प्यार से आपको कुछ दे दें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इनके साथ में कुछ झूठ से, फरेब से कुछ हासिल किया और बाद में इनको पता लगेगा ना, तो आपके लिए मैं कहती हूँ इनकी जो हाय निकलेगी, इनकी जो बद्दुआ निकलेगी ना इनकी आत्मा से, वो पर्याप्त होगी आपको पूर्णतया बर्बाद कर देने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों के साथ में प्रेम से मिले, कोई फरेब इनके साथ में किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ प्रकृति ने अपनी देवीय शक्ति का आशीर्वाद पैदा होने के साथ ही दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग जिनका लग्नेश अष्टम स्थान में है, ये भैया बहुत अद्भुत हैं, दिव्य लोग हैं, विलक्षण लोग हैं। नमस्कार।